अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी पालक गोश्त की रेसिपी। किस तरीके से आप अपने घर में देगी पालक गोश्त बना सकते हैं, बिल्कुल सेम वही टेस्ट के साथ जो आप शादियों पे खाते हैं। सो लेट्स मूव, देखते हैं ये रेसिपी किस तरीके से हमने रेडी की है और कौन कौन से अज्जा हैं जो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं और कितने टाइम में ये रेडी हो गई है। सबसे पहले जनाब हमने 2 kg पालक ले ली थी। इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया है और इसके जो फालतू मोटे वाले डंडल थे वो सारे उतार के हमने इसको खुले वाले पानी के अंदर बॉईल कर लेना है। 8 से 10 मिनट तक हमने इसको बॉईल करना है। इसका रंग हमने डार्क कलर का बिल्कुल भी नहीं करना, ओवर कुक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 मिनट के बाद जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो अब हमने स्टेन कर लेना है। अदर साइड पर हमने ले लिया है 2 kg बीफ, आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। 2 बड़े अदद प्याज हमने इसके अंदर ऐड की हैं। अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर दिया। चूँकि हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरक और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टमाटर छिलका उतार के हमने इस्तेमाल किए हैं। खुश्क मसाला जात में जनाब नमक, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च। पानी हमने ऐड कर दिया जनाब इसके अंदर 1 लीटर। उसके बाद हरी मिर्ची कटिंग करके ऐड कर दी। तमाम मसाला जात आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और जनाब गलने तक हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। पालक जो हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से पानी उसका निकाल दिया था और पानी के नीचे से जो फ्रेश ठंडा पानी उसके साथ नथार के उसके बाद हमने इसका पेस्ट बना के एक साइड पर रख लिया था। बहुत प्यारा सा कलर पालक का हमारे आ चुका है। उसके बाद जनाब गोश्त हमारा गल गया था तो उसको हमने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लिया था। कढ़ाई के अंदर हम अपने जो फालतू पानी है वो भी हमने इसका खुश्क कर लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। आप घी या ऑयल कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। पालक के अंदर आप घी की जो मिकदार है थोड़ी ज़्यादा रखें। अच्छे तरीके से जनाब हमारा गोश्त जब भून जाए तो उसके लिए अंदर हमने पालक ऐड कर देनी है। पालक का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था वो सारा हमने गोश्त के अंदर ऐड कर दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी हमारे गोश्त की। जो हमने भुना हुआ था फुल क्रीम मिल्क हमने ले लिया है 1/2 kg, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप भी जो दूध की मिकदार है कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप कम पालक या गोश्त ले रहे हैं तो कम ऐड कर दें, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। सो जनाब आप अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पका लेना है ताकि इसका जितना भी फालतू पानी है इसके अंदर वो तमाम फालतू पानी इसका ड्राई हो जाए। जब इसका फालतू पानी ड्राई होने लग जाएगा तो उसके बाद हमने 1 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है और उसके बाद 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च ऐड की, 1/2 चम्मच हमने इसके अंदर पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी। आधा से पौना घंटा लगा इसका रेडी होने में। लास्ट में मीडियम फ्लेम के ऊपर, उसके बाद स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको रख दिया था और माशाल्लाह से हमारी पालक बनके बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी थी। सो जनाब पालक हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको बीफ के अंदर बना सकते हैं, मटन के अंदर बना सकते हैं, चिकन के अंदर बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी पालक रेडी है। घी या ऑयल की मिकदार आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर ज़्यादा कर सकते हैं बिकॉज पालक के अंदर घी या जो ऑयल वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जाता है। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।